खतरों के खिलाड़ी को नंबर 1 शो बनाने के लिए धन्यवाद। किस्मत खराब होती है तो हाथी पे बैठे रहते हो तो कुत्ता काट लेता है। पता नहीं कौन सीक्रेट सुपरस्टार, क्या ये रईस ज्यादा, उधर वो पिछला हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है और उस हीरो की प्लास्टिक सर्जरी वर्जरी जो हुई वही दखियन उसी बातें करके हम प्रैंक और रैंक वाला इंसान नहीं है। मस्ती मजाक है, किसी को कुछ बोल दिया, 4 बात हो गई। हमारा शो आ रहा है दिल से दीवानगी तक, उससे देखिए और उसको भी उतना ही प्यार दीजिए। दिल से दीवानगी तक के 3rd सीजन है। वर्टिकल का एक डेली शो फॉर्मेट का शो है जो कि 12 बजे आता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। शो की कहानी बहुत पैशनेट लव स्टोरी रखी गई है। इस बार ट्विस्ट ये है कि हीरोइन के सामने 2 लड़के हैं, 2 अलग अलग तरह के लड़के। कहानी का ट्विस्ट ये है कि सारी कहानी खत्म होने के बाद हीरोइन किसको चुनेगी, और उसके लिए आप लोगों को हमारा शो देखना पड़ेगा। आप जो भी प्रोजेक्ट चूज करते हैं, इवन खतरों कुछ ना कुछ होता है उसमें, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज होता है? किरदार अबीर का, और पहला वर्टिकल है जो डेली सोप के फॉर्मेट पे आ रहा है। अच्छी कास्टिंग है, अच्छे मेकर्स हैं, और वर्टिकल वाली फील नहीं आती है आपको करके। जैसा वर्टिकल में जो काम चल रहा है जिस तरह से कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी कर दो कुछ भी, वो नहीं है। जैसे मुझे बहुत चिढ़ मचती है वर्टिकल में जब कोई पता नहीं कौन सीक्रेट सुपरस्टार, क्या ये रईस ज्यादा, उधर वो, नहीं अच्छा लगता है मुझे। मतलब कन्विंसिंग नहीं लगता ना वो। ये एटलीस्ट क्या है कि भैया डेली सबके फॉर्मेट पे कहानी है, बिजनेसमैन है 2 लड़के, और क्रिकेट में अपनी मतलब बैटिंग में अपना धंधा करना चाहते हैं। हीरोइन के पास पैसा होता है, हेल्प मांगते हैं, और उस बीच में कैसे ही इन लोगों को बीच में 2 लड़कों को प्यार हो जाता है हीरोइन से। हाँ, एक हीरोइन से, यही है। क्या एक्सपीरियंस रहा होगा शूट करने का? क्योंकि ऑफ स्क्रीन काफी मस्ती हो रही है जितना कि देखने के लिए मिली। हाँ, बहुत फन की तरह शूट करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा डेली सोप की तरह या टीवी की तरह या वेब की तरह इसमें बहुत ज़्यादा प्रेप नहीं होता है, या बहुत देर तक लाइटिंग नहीं चल रही होती है। आदमी आदमी फटाफट आता है, फटाफट करता है, फटाफट निकल जाता है। मुझे तो बड़ा सही लगा यार, बहुत पेसी काम होता है यहाँ पर। और टीम अगर अच्छी हो ना, आपके को एक्टर भी अच्छे हो ना, तो बाकी सारे को एक्टर अच्छे हैं भाई। जहान, सॉरी, जान है, अपनी युक्ति है, प्रतीक है, मैं हूँ, आकृति है, ईशा है। तो अच्छे लोग होते हैं ना तो आपका काम आसान हो जाता है। सब अपना अपना पार्ट तैयार करके आते हैं, फट से करो फिर रूम में चले जाओ। एक ये भी बता देगा किसी को रिप्लेस करके आए हैं द लीड यहाँ पे, उस पे क्या टेक है आपका? मैं उस पर क्या ही बोलूँगा, मुझे नहीं पता कि उनको क्या क्या हुआ, उनकी कहानी खत्म हो गई कि क्या पंगा था, या कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ भी। मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया और बोला कि ऐसी ऐसी है चैनल से, वो चाहते हैं कि एक मीटिंग की जाए। मैंने जब मीटिंग की तो उन्होंने बताया कि एक नया हीरो ही लेके आ रहे हैं हम लोग। पिछला हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है और उस हीरो की प्लास्टिक सर्जरी वर्जरी जो हुई वही दखियन उसी बातें करके चलिए जी लाइव। हाँ, तो अपना बस मीटर चालू हो गया उस दिन से। ऑफ स्क्रीन काफी फनी हो, जॉली सिंह की स्क्रीन इंसान हो, जितना कि हमने देखा है। हम्म। कितना मजा किए हैं, और कुछ प्रैंक वैंक कुछ हुआ है सेट पे आपने किए किसी के साथ? नहीं भाई, हम प्रैंक और रैंक वाला इंसान नहीं है। मस्ती मजाक है, किसी को कुछ बोल दिया, 4 बात हो गई, किसी पे हंस लिया। और अगर आप सेट पे रहोगे तो आपको पता चलेगा कि हम दिन भर हंसते ही खेलते रहते हैं पूरे दिन। तो सच की कोई प्रैंक वैंक तो नहीं किया है, सच सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, मतलब मस्ती तो चलते रहती है, खींचते तो रहते हैं मैं सबकी। मस्ती की बात करते कमबैक हो गया वापस से खतरों में आपका। इविक्शन के बाद क्या फील हुआ था? क्योंकि किसी को नहीं लगा था, इवन जब मैं भी एपिसोड देख रहा था उस वक्त मैं भी कुछ शॉक हो गया था कि इतना स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट इस तरह से बाहर जा सकता है। बैड लक, जब किस्मत खराब होती है तो हाथी पे बैठे रहते हो तो कुत्ता काट लेता है। वही था मेरे लिए, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। बहुत बुरा लगा था, दिल टूट गया था कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन वही है कि जो लिखा है उसको कोई थोड़ी बदल सकता है। उसके बाद फर्स्ट का कॉल आया, रिटर्न आप आया होगा, उसके बाद रिलेशनशिप ज्वाइन की न्यू बैच, और वहाँ पे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस वाइज काफी
तो क्या फीलिंग है अब उस वक्त जब हुआ था? अब खतरों खिलाड़ी रहा हूँ मैं, अच्छा परफॉर्म किया है तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है यार, और लोगों की तो एक्सपेक्टेशन भी होंगी ना मुझसे कि भैया देखो बढ़िया ही करेगा। और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया मैंने और अपना 100% दिया। देखो क्या है ना भाई जी, खेलने वाले लोगों को ना खेलने से मतलब है। अभी जीतेंगे तो कल हार जाएंगे, कल हारेंगे तो फिर परसों जीतेंगे। खेल आपका निखर रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बार कुछ हुआ है क्या आपके साथ? जितने भी टास्क है कंटिन्यूसली आप ही को मिल रहे हैं, उस पे क्या टेक है? मैक्सिमम टास्क। तो बढ़िया है ना, मिलना चाहिए और दिखूंगा मैं थोड़ी वहां पे गया हूँ टास्क नहीं करने के लिए। मैं तो चाहूंगा कि दो चार और भी लोग के टास्क मुझे दे दो, मैं कर लेता हूँ। टास्क नहीं, स्टंट। हाँ। कितना डिफिकल्ट होता है क्योंकि इंजरीज भी होती है, शोल्डर की इंजरी या उसको मुझसे रिकवर करके वापस से खड़ा होना। शो ही है भाई, 50 दिन के लिए मरने गए हो, हर बार थोड़ी मरते हो। फेम मिल रहा है और पैसे मिल रहे हैं, ऊपर से पूरे इंडिया से मिल के 12 ही लोग गए हुए हो, किस्मत वाले लोग हैं यार। तो थोड़ा बहुत छिल गए, थोड़ी बहुत बैक इंजरी हो गई या खींच गया थोड़े बहुत, तो क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे तो नहीं फर्क पड़ता है उतना। अविनाश ने मुझे एक्सपीरियंस चल रही है। बढ़िया एकदम। अविनाश के साथ बहुत छोटे भाई वाली ट्यूनिंग है भाई, और मतलब वो बिहारी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और डिटर्मिनेशन उसमें इतना बढ़िया है कि पूछिए मत। और स्मार्ट है, नाइव नहीं है। आपके हिसाब से कौन सबसे टफ लग रहा है? अविनाश। आपके अलावा और कौन हो सकते हैं विनर? अविनाश। ठीक है, फाइनल फैसले क्या होना चाहिए? थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत प्यार देते आते हैं। प्लीज़ हमारा शो आ रहा है दिल से दीवानगी तक, उससे देखिए और उसको भी उतना ही प्यार दीजिए। और खतरों खिलाड़ी को नंबर 1 शो बनाने के लिए धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि पूरा सीजन फॉलो करें आप। क्योंकि अभी तो खेल की शुरुआत हुई है, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है।